देखो हमारा सी प्रॉब्लम है चेन डोमिनो। देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, एन डोमिनोज दिए हैं 1 to n और जिनका साइज है एस ऑफ आई। अब देखो ith डोमिनो मतलब राइट साइड फॉल कब करेगा, राइट साइड फॉल करेगा जब राइट का एलिमेंट है ना वो मैक्सिमम 2 टाइम्स ऑफ एस ऑफ आई हो जाए। और कंडीशन क्या गिवन है कि जो हमारा लेफ्ट मोस्ट है 1 और राइट मोस्ट है n, वो दोनों फिक्स हैं। और हमें एक ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ डोमिनोज अरेंज करने हैं जो हमारी इन सेटिस्फाई कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब देखो हमें क्वेश्चन समझ अच्छी तरह से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो हमारा क्वेश्चन है, देखो हमें एक एरे गिवन है, लेट्स सपोज ए, उसमें है डोमिनो के साइज है जैसे 1 3 2 5, ये डोमिनो का साइज है। और देखो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट ये क्वेश्चन के हिसाब से फिक्स हैं, तो 1 और 5 ये फिक्स है। ओके, अब देखो जो हमारा एक और कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हम हमारा ये डोमिनो है और ये डोमिनो है, ये मान लो है आई, ये आई प्लस वन। अब देखो ये इस पे हम पुश करेंगे तो ये डोमिनो फॉल होगा। अब देखो जो आई प्लस वन वाला डोमिनो है ना फॉल कब करेगा, ये फॉल कब करेगा जब इसकी वैल्यू मीन्स एस ऑफ आई प्लस वन जो है ना लेस देन इक्वल टू एस ऑफ आई हो। ये क्वेश्चन में कंडीशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कंडीशन है, इसको फॉलो करना है। और दूसरी कंडीशन है कि हमारा लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट फिक्स है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम। अब देखो हमारा इस केस में आंसर क्या होगा, तो देखो हम पहले चाहेंगे कि ये फिक्स है तो इनके बीच में मान ले कोई भी हमने डोमिनो फिक्स नहीं किया, मतलब कोई भी डोमिनो नहीं डाला, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, देखते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके प्रीवियस में एलिमेंट है ना 1 और 5, खाली 1 और 5 को देखते हैं। पहला केस क्या है, 1 और 5, ओनली 1 और 5 हो तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसके प्रीवियस देखते हैं कि कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो प्रीवियस है, पर ये 5 है जो कि इस कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है, इस वाली कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इसको हटा देते हैं। तो पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल कब होगा कि 1 इसके जो जो कि इसके लेफ्ट इसके राइट वाला होगा ना, कितना होगा, मैक्सिमम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इतना हो सकता है, मतलब कि 2 हो जाए, यही तो होगा ना। अगर 2 होगा जब सेटिस्फाई करेगा मतलब डोमिनो गिर सकता है। अब फिर इसके अगला वाला कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है, इस पे 4 आ सकता है। पर एरे में 4 मतलब अभी जो हमारे पास डोमिनो है वो 4 है नहीं, तो हम 3 पुट कर देते हैं, 3 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो 3 आ जाएगा इधर। तो इधर अब फिर इसके आखिरी में 5 बचा, 5 तो आएगा ही, और वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 से कम है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और यही अकेलौता जो हमारा डोमिनो का अरेंजमेंट होगा वो पॉसिबल होगा। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 4, जी हमें आंसर रिटर्न करना है। ओके, ये हमें आंसर में रिटर्न करना है। अब देखो हम पहचानेंगे कैसे, अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्लिक कैसे आएगा। अब देखो क्वेश्चन को क्लिक थोड़ा बहुत आपको आ गया होगा, जैसे ही मैंने ये करा था ना, जैसे मतलब पहला फिक्स है और आखिरी का भी फिक्स है, तो हम बीच के एलिमेंट्स को कुछ चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे, हम चूज करेंगे फर्स्ट वाले को फिक्स है, तो जो सेकंड एलिमेंट हो सकता है मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये चेक करेंगे हम। और इनमें से प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो
फिक्स है ना, तो 3 2 में से कुछ आएगा, समझे? तो कितना आ सकता है? मैक्सिमम 2 आ सकता है, तो 2 पुट कर दिया हमने। फिर अगर 4 होता तो 4 पुट कर देते। तो समझे कुछ? तो ऐसे मतलब अब देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें एफिशिएंटली। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल आए, जो सेकंड एलिमेंट आएगा ना मैक्सिमम पॉसिबल आए, मैक्सिमम पॉसिबल विद सेटिस्फाई कंडीशन, सेटिस्फाई कंडीशन। क्योंकि जब मैक्सिमम लेंगे तो ये छोटा भी हो सकता है, छोटा होगा तो चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैक्सिमाइज करना है, तो और इन एलिमेंट्स में से चूज करना है। तो ब्रूट फोर्स है हमारा, ब्रूट फोर्स है कि हम चेक करते रहेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है? तो इससे लेस देन इक्वल टू जो भी एलिमेंट आएगा उसकी हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते रहेंगे। कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ईच टाइम, मतलब जैसे हमने हर बार कैलकुलेट किया, मतलब पहले 1 आया तो 1 का मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 हमने 2 के नियरेस्ट चूज किया, 2 के लेस देन इक्वल टू, जो कि हमें 2 ही मिला मैक्सिमम। फिर ऐसे 2 मतलब 4 के नियरेस्ट 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो हमें 3 मिला, ठीक है? ये लेस देन इक्वल टू चेक करना है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं और पूरे एरे में ट्रेवर्स करके वो निकाल रहे हैं, पूरे एरे में ट्रेवर्स करके मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाएगी। ओके, अब इसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? इसको ऑप्टिमाइज सिंपल कर सकते हैं हम। इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? हमें चाहिए कि मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए ना बस, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट वी वांट, मैक्सिमम एलिमेंट लेस देन इक्वल टू जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय एस ऑफ आई। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? तो हम ऐसा करेंगे कि जो भी है ना ये शॉर्टेड, जो भी हम एरे बनाएंगे, मतलब ये ए जीरो है, ये ए ऑफ वन है, ए ऑफ टू है, ऐसे ही ये ए ऑफ एन माइनस वन आ गया, टू आ गया, ये ए ऑफ एन माइनस वन आ गया। हम क्या करेंगे कि इनको शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट दैम, बिकॉज जो स्टार्टिंग है और एंड है ये तो फिक्स्ड है, इनसे तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इनको शॉर्ट कर लेंगे। अब इनको शॉर्ट कर लिया तो इसमें अपर बाउंड लगा देंगे, अपर बाउंड किसका? 2 मल्टीप्लाई बाय एस ऑफ आई का। अपर बाउंड निकाल लिया तो इससे ग्रेटर एलिमेंट आएगा, हमेशा ग्रेटर आएगा। तो उससे ग्रेटर आई एलिमेंट आया तो आई माइनस वन पे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। समझे? यही है इस प्रॉब्लम का निचोड़। देखो शुरू से समझते हैं। हमने अपर बाउंड लगाया, अपर बाउंड, अपर बाउंड लगाया हमने, जो भी है हमारा एस ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय 2 पे। तो इसमें चेक किया कि जो हमारा एलिमेंट आएगा ना, मान लेते हैं कुछ यहाँ आया, ये आया, तो ये ग्रेटर देन होगा 2 मल्टीप्लाई बाय एस ऑफ आई से। ये आयत एलिमेंट है, अपर बाउंड से आई आयत आ जाएगा। जो भी आई माइनस वन होगा ना वो श्योरली लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय दिस आएगा।
जो कि हमें चाहिए, बस फिर मिल गया। तो हम क्या करेंगे कि इसको नया एलिमेंट मान लेंगे, ये हमारा एस ऑफ आई हो जाएगा, मतलब एस ऑफ आई माइनस वन हो जाएगा ये। फिर इसका चेक करेंगे, फिर इसका चेक करेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय एस ऑफ आई माइनस वन, फिर इसका अपर बाउंड कहीं यहाँ आएगा, ऐसे ही हम करते रहेंगे। फिर लास्ट में चेक करेंगे कि अगर कोई से भी स्टेप पे इफ एनी स्टेप एस ऑफ आई अगर ग्रेटर देन आ जाएगा ना हमारा लास्ट से, मतलब एन माइनस वन से, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि देखो हमारे टू एलिमेंट तो फिक्स हैं, टू एलिमेंट फिक्स हैं प्लस काउंट स्टोर कर लेंगे हम, कितनी बार अपाउंड बाउंड लगाया है हमने, हाउ मेनी टाइम्स अपर बाउंड। ठीक है, अब देखो कोर्स से थोड़ा सा समझते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से और क्लैरिटी होगी। देखो मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया, हाँ हाँ, मैंने क्या किया कि जो स्टार्टिंग के है ना फर्स्ट और लास्ट, उसको एलिमेंट्स को अलग से स्टोर कर लिया, फर्स्ट और लास्ट को अलग से स्टोर कर लिया है बस, और बाकियों को जो भी आई इक्वल टू वन से हैं, बाकियों को मैंने वो कर लिया है, बाकियों को वो कर लिया है। ठीक है, मतलब एरे में डाल दिया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो शुरू में कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि लास्ट है ना, जो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय टू के लेस देन इक्वल टू है, तो आंसर हमारा टू ही हो जाएगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल हमें लेंथ वही मिलेगी टू, तो रिटर्न कर देंगे। ऐसे n इक्वल टू टू के केस में तो लास्ट और फर्स्ट ही होगा ना, n इक्वल टू टू के केस में, तो आंसर पहले मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला n इक्वल टू के केस में तो माइनस वन रिटर्न कर देंगे हम। अब शॉर्ट कर लेंगे हम, शॉर्ट कर रहे हैं कि इसमें अपर बाउंड लगाएंगे। देखो हमारा प्रीवियस होगा ना, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा हमारा फर्स्ट। अब फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय टू हम अपर बाउंड चेक करेंगे, तो हम अब पूरे एरे में ट्रेवर्स कर रहे हैं, आई इक्वल टू जीरो से आई इक्वल टू एन माइनस टू लिख सकते हैं हम, क्योंकि क्योंकि वो एन माइनस टू तक ही जाएगा। यहाँ एन माइनस टू लिख सकते हैं पर मैंने एन लिख दिया है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, एन माइनस टू लिख दिया आपने। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि अपर बाउंड चेक कर रहे हैं कि जो प्रीवियस है ना उसका मल्टीप्लाई बाय टू का अपर बाउंड लिखा रहा आई डी एक्स, अगर जीरो हो गया ये तो मतलब हमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिला अभी तक। देखो समझते हैं इसको। हाँ, जैसे ये हमारा फिक्स्ड एलिमेंट था, ये हमारा फिक्स्ड एलिमेंट था, इनको छेड़ना नहीं है। तो हमने हमने लगाया प्री मल्टीप्लाई बाय टू अपर बाउंड लगाया, अपर बाउंड ठीक है लगाया। तो अब ये स्टार्टिंग पोजीशन जीरो को ही डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पीछे कोई है ही नहीं, आई माइनस वन, ये आई है जो कि ग्रेटर देन है प्री मल्टीप्लाई बाय टू, ये तो अपर बाउंड करता है। तो आई माइनस वन पे कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम ये आंसर पॉसिबल होगा ही नहीं, बस ये कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो हमारा देखो आइडियस जीरो आ जाएगा हमारा, तो आंसर हमारा पॉसिबल होगा ही नहीं। और देखो हम काउंट स्टोर करते जा रहे हैं कि कितने एलिमेंट हम ऐड करते जा रहे हैं अभी तक हम डोमिनो में। तो शुरू में फर्स्ट एलिमेंट तो है ही हमारा ऐड, तो फर्स्ट और लास्ट तो ऐड ही है, तो हमने टू एक्स्ट्रा लिख दिया, टू तो है ही फर्स्ट और लास्ट। अब काउंट स्टोर कर रहा है कि कितने एक्स्ट्रा बीच में डालेंगे, तो हमने काउंट में डाला बीच में। ओके, ठीक है, काउंट बीच में डाला। अब प्रीवियस हो गया हमारा ए ऑफ आई डी एक्स माइनस वन, क्योंकि प्री को अपडेट भी तो करना पड़ेगा हमेशा, जो प्रीवियस होगा। तो हम चेक करेंगे प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय टू, अगर कोई से भी स्टेप पे हमारा ग्रेटर देन लास्ट आ गया
तो हमारा 2 प्लस काउंट आ जाएगा और रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं आया तो -1 रिटर्न कर देंगे। अभी तक मतलब कोई कुछ एरे में मिला ही नहीं।